अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसएसटी का वो है मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि पाकिस्तान की ख़ास मुस्लिम दुनिया की ख़ास ज़रूरी पैदावार। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। शॉर्ट नोट लिखना है आपको मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। बच्चों, आंसर में पहले आप हेडिंग डालेंगे मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इसकी हेडिंग डालेंगे आप। मेन हेडिंग होगी मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और उसके बाद उसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे कॉटन की। फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, टुडे कॉटन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। इट इज़ कम्फर्टेबल टू वेयर इन हॉट क्लाइमेट्स or it rapidly absorb moisture released from the body as sweat। कॉटन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जिसे उर्दू में हम कपास कहते हैं या रुई कहते हैं। आज जो है वो कॉटन दुनिया का फर्स्ट सबसे पहला जो है वो ज़रूरी फसल है, और इट इज़ कम्फर्टेबल टू वेयर इन हॉट क्लाइमेट्स, और ये आरामदेह है गर्मियों में पहनने के लिए, यानी कि हम कॉटन के कपड़े जो पहनते हैं वो हमें आरामदेह लगते हैं। और क्योंकि ये जल्दी हमारी जो नमी होती है बॉडी की, जो पसीने की सूरत में होती है, वो ये जज़्ब कर लेता है कॉटन। मुस्लिम कॉटन कंट्रीज़ प्रोड्यूस 20% द वर्ल्ड्स कॉटन, और मुस्लिम जो ममालिक हैं उनमें जो कॉटन है वो प्रोड्यूस करते हैं कितनी, 20% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन, दुनिया की 20% जो है वर्ल्ड कॉटन की वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद आप सेकंड हेडिंग डालेंगे शुगर की। अब शुगर पे आपको नोट लिखना है, शुगर पे डालेंगे और लिखेंगे, शुगर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ द शुगर केन। शुगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन इनटू मोलेसिस। हमें जो चीनी हासिल होती है वो कैसे हासिल होती है, शुगर कहते हैं बच्चों चीनी को। वो जो है हमें हासिल होती है गन्ने के जूस से, गन्ने का जो जूस निकलता है, रस निकलता है, और शुगर जो है वो इस जूस से बनाई जाती है गन्ने से। पहले गन्ने को मोलासिस में चेंज किया जाता है। नंबर 1, शुगर इज़ यूज्ड इन कॉन्फेक्शनरी एंड केक्स। बेजेस इज़ यूज एज फूड फॉर एनिमल्स। चीनी जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम केक में, कन्फेक्शनरी में। बेगेस जो है वो यूज़ होता है एनिमल्स में, यानी कि जो इसका और वो बच जाता है शुगर केन का, गन्ने का जो खाली जिसे कहते हैं, जो लकड़ी सी जो बच जाती है वो इस्तेमाल होती है एनिमल्स में। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड शुगर। ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। कहने पाकिस्तान जो है वो 3.5% जो है शुगर जो है दुनिया में प्रोड्यूस करता है, और ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है शुगर प्रोड्यूसर के तौर पे। अब तीसरी हेडिंग डालेंगे आप वीट की। वीट कहते हैं गंदम को। गंदम यानी कि जिसकी आप रोटी खाते हैं उसे हम गंदम कहते हैं। वीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स फॉर मच ऑफ द मेजॉरिटी पीपल ऑफ द वर्ल्ड। गंदम जो है वो सबसे अहम जो है फसल है, जो कि दुनिया के ज़्यादातर लोग जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इन टेम्परेचर लैंड्स, और ख़ास तौर पे ऐसी ज़मीन जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ के लिए। मोस्ट कंट्रीज़ हैव टू इम्पोर्ट ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ। बहुत से मुल्क हैं, ममालिक हैं जो कि इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूसेस नियरली 70% ऑफ द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ वीट। मुस्लिम ममालिक जो हैं, मुस्लिम दुनिया में 17% जो है दुनिया का पैदा उगाया जाता है, वीट गंदम जो है वो उगाया जाता है। फिर चौथी हेडिंग डालेंगे आप उसके नीचे राइस की। राइस कहते हैं चावल को। राइस इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप सब्सटीट्यूट ऑफ वीट। राइस जो है, चावल जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है, और ये सब्सटीट्यूट यानी कि गंदम के सब्सटीट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आप
रोटी नहीं जहाँ इस्तेमाल की जाती वहाँ लोग चावल इस्तेमाल करते हैं। द अमाउंट ऑफ राइस ग्रोन इज़ अबाउट द सेम एज़ वीट, और जिस तरह के चावल उगाए जाते हैं इसी तरह बिल्कुल गंदम भी उगाई जाती है। चाइना एंड इंडोनेशिया आर स्पेशली ईज़िली द लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ राइस। चाइना और इंडिया जो हैं वो इसके जिस तरह चावल उगाते हैं उसी तरह इसके गंदम भी उगाते हैं। चाइना और इंडिया जो हैं वो चावल उगाते हैं। और मुस्लिम ममालिक जो हैं ख़ास तौर पे इंडोनेशिया और बांग्लादेश ग्रोस ओवर 18% ऑफ द टोटल राइस। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जो हैं वो 18% जो हैं चावल जो हैं चावल की कुल मिकदार जो है वो उगाते हैं। पाकिस्तान ऑल्सो ग्रोस बेटर क्वालिटी ऑफ राइस, और पाकिस्तान जो है वो भी बहुत अच्छी किस्म के चावल जो पैदा करता है। बच्चों, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी में काम साफ़ सुथरा उतारिएगा और अच्छी राइटिंग से उतारिएगा। आज के लिए इतना ही, बस अब हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।